हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। सभी किसान भाइयों को और सभी किसान जो हमारे मित्र हैं और विद्यार्थी हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। मैंने फील्ड वर्क में देखा कि जो कुकुरबिट्स हैं, जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी हमारे बेल वाली फसल वाले जितने भी हमारी फसलें हैं, इनमें एक बीमारी जो मैंने ऑब्जर्व करी है, उसको बारे में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कुकुरबिटेसी जितने भी है, चाहे आपकी करेला हो, चाहे आपकी गिलकी हो, चाहे आपकी बोटल गर्ड हो, चाहे आपका अन्य कोई पम्पकिन हो, ये बहुत आहत हमारे इंडिया में लगती है। हमारे किसान भाइयों द्वारा इनमें सबसे ज़्यादा यह फसल लगती है। लेकिन इसमें रोगों का जो मेंटेनेंस है, रोगों का जो मैनेजमेंट है, उसको करना बहुत आवश्यक है। तो फील्ड वर्क के दौरान मैंने एक बीमारी देखी जो मुझे भी बड़ा कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन मेरे रिसर्च के बाद और मेरे जितने भी अनुभवों के बाद मुझे उस डिसीज़ का कोज पता चला और मैं आपको ये डिसीज़ बताना चाहूँगा। तो ये डिसीज़ जो आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो है आपकी हेल्दी लीव है यहाँ पर, लेकिन जो इस तरह के आपके लीफ हो रही है, ये जो लीफ हो रही है इस तरह की आप देखेंगे, ये तो ये सीवियर अटैक इस बीमारी का है। मैं इसका नाम भी आपको बताऊंगा और कैसा इसको मैनेजमेंट करना है ये भी बताऊंगा। देखिए, ये जो लेसन्स हैं, लेसन्स के बीच में ये एकदम खतरनाक ही इसमें ब्लाइट आ गया है अचानक ही। तो ये ना तो पाउडरी मिल्ड्यू है, न ही ये डाउनी मिल्ड्यू है, और न ही ये लीफ स्पॉट है। लेकिन इस डिसीज़ का मैं आपको बताऊंगा कौन सी डिसीज़ है। तो ये डिसीज़ का नाम हम जान ही लेते हैं। ये डिसीज़ का जो नाम है सर, ये जो है बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारी है, बैक्टीरिया लीफ स्पॉट। बैक्टीरिया लीफ स्पॉट जो बीमारी है ये है। और ये बैक्टीरिया का आप देख सकते हो पीछे जो है ये कॉटोनी ग्रोथ आपको दिखेगी थोड़ी थोड़ी। तो ये जो डिसीज़ जो है ये हमारी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। और बैक्टीरिया की पहचान जो है, ये सीवियर अटैक में फैलता है अगर थोड़ा सा बैक्टीरिया आपकी फील्ड में हो जाती है। तो यह न तो कुकरबिट्स के स्टेम को छोड़ता है, न उसके लीफ को छोड़ता है, न उसके फल को छोड़ता है। देखेंगे आप तो ये अटैक यहाँ पर हो रहे हैं। ये देखिए, ये अटैक हो गए, ये शायद अब शायद ही जीवित हो। यहाँ पर ये फूल को देख सकते हैं, ये नष्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टेम पर इसका सीवियर अटैक। यहाँ पर देखेंगे तो सीवियर अटैक स्टेम पर भी हो रहा है। तो ये पूरी से पूरी लीफ और पूरी के पूरे स्टेम पर इसका अटैक मैंने देखा है। अब इधर देखोगे तो ये हेल्दी थोड़ा सा आपको प्लांट दिख रहा है, लेकिन इधर जो देखेंगे तो ये डिसीज बढ़ती जा रही है। रूट कोज से स्टार्ट होते हुए ये बढ़ रही है। तो ये डिसीज का जो पहले खोज हुई थी, ये डिसीज जो है मेरे पास है, और इस डिसीज को हम बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, या इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। देखेंगे आप पूरी तरह से। तो इसका जो सबसे पहले इंडिया में खोजी गई थी बिहार में, 1800 लगभग 19वीं सदी में इसको खोजा था बिहार में। तो इसके अगर हम बात करते हैं कंट्रोल का, तो कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब भी हम सीडलिंग लगाते हैं ना, तब से हमें कंट्रोल को देखना होता है। मतलब जब हम सीडलिंग लगाएं तब से हमें कंट्रोल करना चाहिए। मतलब जब हम सीड लगाते हैं तब से ही हमें कोई सा भी बैक्टीरियोसाइड्स देना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये सीड बोर्न डिजीज़ है। मतलब सीड से फैलने वाली डिसीज़ है। या तो अगर आपने इसका कोई भी डेब्रिस छोड़ रखा है, मतलब खेत में अगर इसके कुछ भी पौधे हैं अगर इनके, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसलिए हमें जब भी फसल लगाएं तो पूरा का पूरा हमें उसकी सफाई करके रखनी चाहिए। और दो तीन इसमें केमिकल्स हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि सीडबॉर्न डिसीज़ है, इंटरनली सीडबॉर्न डिसीज़ भी इसको बताया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हॉट वाटर ट्रीटमेंट उस बीज का हम कर सकते हैं, नहीं करें तो भी अच्छा, लेकिन करें तो आपकी बीमारी रुक सकती है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमें 55 डिग्री सेल्सियस पर 55 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट पर हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके देना चाहिए। या तो जितने भी बैक्टीरियोसाइड्स हैं हमारे, बैक्टीरियोसाइड्स में जैसे स्टेप्टोमाइसिन है, स्टेप्टोसाइक्लिन है, इनका उपयोग हमें करना है। कब करना है, जब हमारा सीडलिंग 10 दिन का हो जाता है तब। मतलब जब अपने खेत में इसको लगाया है तो उसके लगाने के 10 दिन बाद आपको इसको चलाना है। आपके ड्रिप इरिगेशन में है या जो भी अब ओपन फील्ड में वहाँ पर। दूसरा जो है कि कॉपर का स्प्रे करना है। कॉपर का जितना ज़्यादा आप स्प्रे करेंगे उतना ही ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन दोनों का ही मिक्सचर जब हम करते हैं तो डेफिनेटली बैक्टीरिया पर इसका अटैक पड़ता है और बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि अगर ये सीवियर कंडीशन में आ गया तो फिर तो आप इसको कॉपर स्प्रे करें, लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज में अगर रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन की जो कॉम्बिनेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा।
तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ जो मैंने बताई है, ये जो डिसीज़ आपको बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के नाम से जानी जाएगी, नहीं ये डाउनी मिल्ड्यू है और नहीं ये पाउडर मिल्ड्यू है। साथ में ही इसका जो बहुत अच्छा कंट्रोल वो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप शुरुआत करें तब से ही इसको कंट्रोल करेंगे तो ये बीमारी आपकी खेत में बच जाएगी। सो वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।